course, pertains to the fire at the childcare hospital in the national capital. It had broken out at the newborn baby care hospital in Vivek Vihar area, where at least around 7 newborns had died after being rescued from the spot. Police officers and firefighters had reached the spot and doused the fire, but the tragedy, of course, claimed the lives of the newborn babies. In fact, this gut-wrenching incident had drawn really sharp reactions, especially from those who were living around the area. They had claimed that there were several lapses that had taken place. In fact, oxygen cylinders were stored in that hospital that had exacerbated the effects of the fire, as well as the babies being kept in the upper stories of the hospital as well. Meanwhile, my colleague Mehendi Garg has now spoken to Jitinder Singh Shunti, who has rescued about 5 babies from the Vivek Vihar Baby Center. Let's listen into this conversation. दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के वासियों को झकझोर दिया है। 7 बच्चे जिनकी जान चली गई है उस हादसे में, लेकिन 5 बच्चों ने मौत से। श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उन 5 बच्चों को एक नया जीवन दान दिया है। सर, वो 5 बच्चे, जब आप उन्हें उस झुलसती हुई आग से अपने हाथों से निकाल रहे थे, क्या मंजर था वो, क्या वो महसूस हो रहा था आपको? मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उन 7 बच्चों को नहीं बचा पाया। जहाँ ये 5 बच्चों के बचने की खुशी है, वो गम बहुत ज़्यादा है मुझे। जो 7 बच्चे मासूम थे, कोई 1 दिन का था, कोई 4 दिन का था, लेकिन वो इतना भयानक हादसा था कि फ्रंट साइड से तो अंदर जा ही नहीं सकते थे। आग की लपटें 30-30 फुट तक जा रही थी और साथ वाले दोनों मकान भी उस आग में आ चुके थे, क्योंकि ब्लास्ट बहुत बड़ा था। तो मेरे दिमाग में वहाँ का भूगोल था सारा, क्योंकि मैं पैदाइशी विवेक विहार का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता था कि इस मकान के पीछे भी एक गली है और वहाँ जाने का रास्ता भी है, टी पॉइंट है। तो हमने तीनों अपनी एम्बुलेंस, मैं, मेरा बेटा जोजीत, हमारे टीम वर्कर थे सारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के, वहाँ गए। तो वहाँ के मोहल्ले के लोग ऑलरेडी उनके शीशों के ऊपर पत्थर मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पे कोई दरवाज़ा नहीं था, सॉरी। मोहल्ले वाले आनंद फानू ने सीढ़ियाँ भी ले आए। तो पहले मैंने पत्ते पतले 1-2 लड़के चढ़ाए ऊपर, अपने साथी, उन्होंने अंदर छलांग मारी, मैं भी ऊपर पहुंच गया, मैं भी अंदर चला गया। तो जैसे ही 2 बच्चों को पहले निकाला, हमने नीचे पकड़ाया और लेके चल के फटाफट हॉस्पिटल ले गए, विवेक विहार में, डी ब्लॉक में। ऐसे करते करते 1-2 करते करते 10 बच्चे बाहर आ गए। तो कहने लगे जी ये बच्चे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने कहा नहीं, वो कह रहे थे कि 13-14 बच्चे हैं। तो मैं अब अंदर जाना बहुत खतरनाक था। उस समय धुआं इतना ज़्यादा था, मैं बता नहीं सकता कि आपको, मतलब 2 सेकंड के लिए भी आँख खोलते थे धुआं में चला जाता था। तो मैंने नीचे से आवाज़ मार के टॉवल मंगाया गीला करके। मैंने कहा मुझे बहुत गीला निचोड़ता हुआ टॉवल दो एकदम, और टॉवल को मैंने मुंह पे लपेटा और मैं अंदर घुस गया। मुझे पता था कि अगर मैं 30 सेकंड भी मैंने अंदर ले लिया धुआं तो मैं गिर जाऊंगा वहाँ पे, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। और ईश्वर ने मदद की, वो 2 बच्चे भी मिल गए और वो जिंदा थे और अभी भी जिंदा है। जब 12 बच्चों को लेके वहाँ पहुँचे, इसमें मैं बता दूँ कि मोहल्ले वालों ने बहुत मदद की। मेरे वहाँ के कुछ दोस्त जो पुराने रहने वाले थे, विनय नारंग, बॉबी गोयल वगैरह, बहुत उन्होंने मदद की। शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर्स ने भी। जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा जी इसमें 6 तो मरे हुए हैं, क्योंकि मैं हमारे ले जाते समय भी उन बच्चों के जो चमड़ी थी काफ़ी हद तक जल चुकी थी। एक बच्चे का तो मैं बता नहीं सकता कि जो नैपी लगाते हैं नीचे बच्चे के लिए, क्या कुछ बोलते हैं उसको, हगीज टाइप होता है, वो इतना भयंकर जल गया था। तो यही नहीं पता लग रहा था कि वो बच्चा गर्ल है या बॉय है। मतलब आप समझिए कितनी आग लगी होगी। उनके पालने जल चुके थे। लेकिन एक बच्चा अभी भी क्रिटिकल था उसमें। 6 मर गए थे, 5 बिल्कुल ठीक थे, थोड़े थोड़े जले थे। वो क्रिटिकल वाला भी रात को चला गया। फिर सर, जो 5 बच्चे थे जिनके बारे में भी अभी आप भी बातचीत कर रहे हैं, तो अभी उनकी सिचुएशन स्टेबल है या वो अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है या क्रिटिकल सिचुएशन में? स्टेबल है, बट बच्चे बहुत छोटे थे। उनके अंदर जो धुआं चला गया था, उनके लंग्स के टेस्ट करने के लिए, उसमें से 2 बच्चे चाचा नेहरू हॉस्पिटल में हैं, 2 बच्चे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हैं, 1 बच्चा जीटीबी हॉस्पिटल में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है।
और चूंकि वो सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल हैं, तो मुझे लगता है कि वो अब ठीक होके घर जाएंगे। सर, क्या कुछ रीज़न लग रहा है? आप तो वहाँ पर हालात जब वो चल रहे थे मौजूद, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या रीज़न आपको समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी गलती इस पूरे हादसे की किस पर होगी? क्योंकि बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं BSES पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं, तो आपकी समझ में क्या लग रहा है? देखिए, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो बड़े ढंडोरे पीटे जाते हैं, बहुत इंक्वायरीज होती हैं, फिर 15 दिन के बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। दिल्ली के अंदर जो PG के अंदर आग लगी थी मुखर्जी नगर में, 10-15 दिन बहुत सरगर्मी रही। आज भी देख लीजिए आप, लक्ष्मी नगर में 500 PG चल रहे हैं, साइकिल जाने की जगह नहीं है वहाँ, फायर ब्रिगेड तो बहुत दूर की बात है। वो पहाड़ कांड हुआ था, कितने लोग मर गए थे जिंदा जल के, कहाँ शिक्षा ली हम लोगों ने। आज भी पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो के नीचे जो रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, शादियों के पंडाल बनाए जा रहे हैं, बैंकेट बनाए जा रहे हैं, क्या है ये सब? आप किसी ने देखना कितना बड़ा हादसा होगा यहाँ पे, कोई भी एक्सप्लोजिव लगा देगा नीचे आके। अब ये भी जो एक्सप्लोजिव इन्होंने लगाया है कायदे से, इस हॉस्पिटल को 30 सिलेंडर की क्या ज़रूरत थी? 5 बच्चे रखने की परमिशन है आपके पास, पहले ही आपने 12 रखे हुए हैं, बेड वैसे 25 थे वहाँ पे, बट आपने कितनी बड़ी गलती की। ये एक दिन के सिलेंडर नहीं थे, ये 2.5-3 साल से लगातार आते थे। एक सेठ ऑक्सीजन कंपनी है कोई दिलशाद गार्डन, उनका बड़ा ट्रक आता था, फिर छोटे में कन्वर्ट करके वो आगे बेचने के लिए, आई डोंट नो क्या तरीका था। अब वो हादसा, अगर ये सिलेंडर नहीं होता तो ये हादसा इतना सा रह जाता। सपोज अगर मीटर में आग लगती, शॉर्ट सर्किट में होती, वो 15 मिनट में बुझ जाती, आम लगती रहती, गर्मी है। लेकिन इतना बड़ा हादसा कि वो ब्लास्ट जो था वो छोटा मोटा नहीं था, क्योंकि उसका कारण है कि जो घर में रोटी का सिलेंडर है उसकी जो गैस का प्रेशर होता है वो 2 से 2.5 किलो का, 3 किलो होगा, इसका 150 किलो का प्रेशर है एक सिलेंडर के अंदर। एक्सप्लोजिव है बहुत बड़ा भैया, आप सड़क के ऊपर लेके खड़े हैं उनको। और उस दिन इलेक्शन था दिल्ली में, यही हादसा 4-5 बजे हुआ होता तो पता नहीं सैकड़ों लोग मर जाते उस दिन। सामने पोलिंग बूथ था, उसके सामने ITI कॉलेज है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो बहुत बचाव हुआ है कि चलती हुई राहगीर या पब्लिक उसमें नहीं लपेट में आ गई, साथ में मार्केट है B ब्लॉक की, लेकिन ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है और ये सब डिपार्टमेंट्स की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है। किसने दे दिया इनको परमिट? किस बात का हॉस्पिटल? क्योंकि कहा जा रहा है NOC भी नहीं था, खत्म हो गया था, इतने बेड्स की परमिशन भी इनके पास नहीं थी। साथ ही जो हॉस्पिटल के मालिक हैं उन पे 2021 में भी कार्रवाई की गई थी, एक केस किया गया था। तो बहुत से शक के घेरों में ये पूरा ही हॉस्पिटल 2021 से ही चल रहा है। भाई अगर कोई For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.